गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एग्जाम 12th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव म्यूजिक के प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है दोस्तों, इसलिए बहुत ही लेटेस्ट भी है, इसलिए इसको ध्यान से जरूर देखें। पहला प्रश्न है इसका, तिरोभाव और आरुभाव किसे कहते हैं? उत्तर में है, जब कोई गायक अथवा वादक अपने प्रदर्शन के क्रम में अपने मूल राग के समय से हटकर अन्य समप्रकृत राग की छाया दिखलाने लगता है तो यह क्रिया तिरोभाव कहलाता है। और जब अन्य राग की छाया दिखलाते हुए मूल राग में लौटते हैं तो वह क्रिया आविर्भाव कहलाता है। संक्षिप्त में बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, गिराम क्या है? गिराम क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? उत्तर में है, गिराम शब्द समुदायी है। गिराम कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। नंबर 1 षड्ज गिराम, नंबर 2 मध्यम गिराम और नंबर 3 गंधार गिराम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ग स्वर क्या है? वर्ग स्वर क्या है? उत्तर में है, गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा हो उसे वर्ग स्वर कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? उत्तर में है, गायन वादन के क्रम के विभिन्न क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को वर्ण कहते हैं। जैसे नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वर तक जाना अथवा ऊपर के स्वर से नीचे के स्वरों तक आना, इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग। अंग क्या है? अंग का अर्थ क्या है? तो अंग का अर्थ शरीर के उत्तर में है, अंग का अर्थ शरीर के अवयव यानी अजो गिम्बा इस वंश में लय का अंग प्रत्यंग जाना जाता है। अब बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिंड के बारे में। पिंड क्या है? तो पिंड का अर्थ है पेट या हौपिंड। इससे ताल की पूरी मात्रा, बोल कितने मात्राओं का, यानी कौन लघु कौन गुरु कौन धूर्त है। अगला प्रश्न है, विराम। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव, है ना। विराम शब्द का क्या अर्थ होता है? ठहराव, और जिसे रेस्ट भी कहते हैं। ठहराव, दम लेना विराम को 1.4 मात्रा का मानते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रय राग किसे कहते हैं? आश्रय राग किसे कहते हैं? उत्तर में है, 10 थाटों के नाम जिन रागों के नाम पर दिए गए हैं उन रागों को आश्रय राग कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 10 थाटों, क्योंकि उन्होंने उन रागों को अपने नाम का आश्रय दिया है। अगला प्रश्न है, अलंकार या पलटा क्या है? है ना, अलंकार और पलटा क्या है? उत्तर में है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना, अर्थात स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े, अलंकार या पलटा कहलाती है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये तीनों वर्णों अर्थात अस्थाई, आरोही तथा अवरोही वर्णों पर आधारित रहता है, जैसे सारेग, रेगम और गामा प, म प, ध र नी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वादी या अंश स्वर क्या है? है ना, वादी या अंश स्वर क्या है? उत्तर में है, किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों में एक स्वर प्रमुख या प्रधान होता है, उसे वादी स्वर कहते हैं, है ना। उसे
अंश स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं, उसे अंश स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर की प्रमुखता है कि किसी भी राग की पहचान का आधार स्तंभ है। अगला प्रश्न है, बिहार के वाद्य यंत्र में किन किन का योगदान रहा है? उत्तर में है शहनाई और बांसुरी वादक। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां स्वयं एक परंपरा रहे हैं, ये बिहार के हैं ना। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन खां भी बेजोड़ वादक थे। उधर पीर बख्श कहीमुल्लाह मुस्तबा अताउल्लाह ने भी अपनी कला की सुगंधी फैलाई है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गृह समग्रह, है ना, उसका समझ। गृह समग्रह क्या है? उत्तर में है गृह यानी पकड़ना है। हिंदुस्तानी संगीत का यह कायदा है कि गवैया जिस ताल में गाता है, पखवाजी या तबलिया, उसके साथ उसी लय की थापियां या ठेका बजाता है। बजाने का यह कायदा है कि गवैये के थापिये जो तबलिये के ठेके का समबोल होना चाहिए, यानी उसी के बिल्कुल स्वरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है संधि प्रकाश पूर्वोत्तर राग क्या है? उत्तर में है संधि प्रकाश राग वे हैं जो दिन रात की संधि दो वक्रा यानी उषा काल में गाया जाता है, संधि प्रकाश कहलाता है। अगला प्रश्न है वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? उत्तर में है गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। अगला प्रश्न है मार्ग क्या है ना। मार्ग के बारे में आपको बताना है। मार्ग का अर्थ है रास्ता। यह ताल की चाल बताता है, यानी लय में कैमरे की खाली ताल है। अगला प्रश्न है राग भीमपलासी के आरोह अवरोह एवं पकड़ लिखे हैं, है ना। ये 2016 में पूछा जा चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ। उत्तर में है राग भीमपलासी के आरोह अवरोह एवं पकड़ निम्न प्रकार है। नी सा ग म प नी सा, है ना, ये हो गया आरोह। और सा नी ध प म प ग म प रे सा, ये हो गया अवरोह एवं उसकी पकड़ शर्त है। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाली किसे कहते हैं, है ना। खाली किसे कहते हैं? उत्तर में इसका हाथ से ताल देते समय जब किसी भी ताल न देकर हाथ एक और हिला दिया जाता है तो उसे खाली कहते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भीड़ किसे कहते हैं? उत्तर में है किन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने अथवा बजाने को भीड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है ठुमरी गायन क्या है? उत्तर में है यह एक भाव प्रधान गायन शैली है जो श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें रागों की शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यह चंचल प्रकृति की गायन शैली है। अगला प्रश्न है अभ्यास किसे कहते हैं? उत्तर में है अभ्यास सामान्यतः रियाज को कहा जाता है। संगीत में भी अभ्यास किसी राग में बार बार व्यवहृत होने वाले स्वर विशेष होता है, जिसका पता तब चलता है जब राग को गाया बजाया जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपकर्ष प्रहार क्या है ना। उत्तर में है जब सितार के तार पर अंदर से बाहर की ओर आकर्ष प्रहार के ठीक विपरीत आघात किया जाता है तो उसे अपकर्ष प्रहार कहा जाता है।
इसे उलट प्रहार भी कहा जाता है। इसमें रा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसमें रा की उत्पत्ति का होना बताया जाता है। अगला प्रश्न है, चतुरंग क्या है ना? चतुरंग क्या है? उत्तर में है स्वयं नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें 4 वस्तुओं का मिश्रण होता है ना? ख्याल के शब्द अर्थात साहित्य, है ना, साहित्य, तराना, पखावज अथवा तबला, ये क्या हो गया? चतुरंग हो गया। म्यूजिक के बोल तथा सरगम इसमें मिले रहते हैं। यह ख्याल के ही समान गाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्यास क्या है ना? अभ्यास क्या है? उत्तर में है अनभ्यास किसी राग में, ये अनभ्यास है। अनभ्यास क्या है? तो उत्तर में अनभ्यास किसी राग में वह हृत किया जाने वाला वह स्वर कहलाता है जिसका प्रयोग उस राग में काफ़ी कम मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए राग बागेश्वरी को लिया जा सकता है जिसमें पंचम स्वर को अनभ्यास बताया जाता है, क्योंकि पंचम में प स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है, बल्कि यह प स्वर उसके आरोह एवं अवरोध दोनों में वर्जित है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? दोस्तों ये 2016 में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखें। तो उत्तर में है अलंकार को संगीत में पलटा भी कहा गया है। राग की सुंदरता की अभिवृद्धि के लिए प्रयुक्त उस स्वर श्रृंखला को अलंकार कहा जाता है जो क्रमबद्ध होता है। पलटा की संख्या के लिए प्रयुक्त उस स्वर पलटा की संख्या लगभग 5040 है। इस प्रकार स्वराभ्यास के लिए प्रयुक्त प्रसाधन को अलंकार या पलटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये तोड़ा क्या है? तोड़ा क्या है? उत्तर में है तोड़ा का ही दूसरा नाम तान है ना? तोड़ा का ही दूसरा नाम तान है, जो तानने के अर्थ में गिरित होती है। द्रुत गति से किया जाने वाला राग के स्वरों का विस्तार ही तोड़ा अथवा तान की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसके अनेक प्रकार विद्वानों ने गिनाए हैं, जिसमें सपाट, वक्र, अलंकृत, मिश्र आदि तान है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यह दीर्घ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखें। तो इसका प्रश्न है, फैयाज खां की जीवनी लिखें, है ना? ये 2013 में पूछा जा चुका है। फैयाज खां की जीवनी आपको लिखना है। उत्तर में है प्रख्यात गायक उस्ताद फैयाज खां का जन्म 1886 में, कब? 1886 में उनके ननिहाल आगरा में हुआ था। इनके जन्म के 4 महीना पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका भरण पोषण तथा संगीत शिक्षा 25 वर्षों तक इनके नाना गुलाम अब्बास खां, है ना, ये पॉइंट को ध्यान रखना है, गुलाम अब्बास खां साहब की छत्र छाया में हुई। इनके पूर्वज हिंदू वंश के थे। उनमें से एक हाजी सुजान भी थे, जिनका विवाह तानसेन की पुत्री के साथ हुआ। हाजी सुजान के पिता का नाम श्री अलख दास और चाचा का नाम श्री मलुक दास था। अकबर के शासनकाल में, है ना, अकबर के शासनकाल में जिन अनगिनत कलाकारों तथा विद्वानों को हिंदू से मुसलमान बना दिया गया, उन्हीं में से एक हाजी सुजान भी थे। आगरा में इनके नाना गुलाम अब्बास के पड़ोसी में एक अन्य संगीत के उस्ताद खां तथा फिदा हुसैन साहेबानो, है ना, साहेबानों से इनकी संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई, क्योंकि इनके माता पिता ध्रुवपद घराने के गायक थे। अतः ध्रुवपद शैली में इनकी शिक्षा हुई, जिसे आगरा घराने का गायक कहते हैं। इनकी नियुक्ति, है ना, मैसूर तथा बड़ौदा के राज दरबारों में दरबारी गायक के रूप में हुई। उसी क्रम में इन्हें आफ्ताबे मौसीकी तथा ज्ञान रत्न आदि की उपाधियों से सम्मानित किया गया, है ना। ये संगीत के साथ साथ एक उच्च कोटि के पद रचयिता भी थे। उन्होंने प्रेमपिया के नाम से 250 बंदिशों की रचना की, जिनमें जय जयवंती की एक रचना, है ना, मोरे मंदिर अबलो नहीं
आए तथा सुधराई की ए मोरी छोंडो आदि रचनाएं बड़ी ही प्रशंसनीय है और मनमोहक है। ये ध्रुवपद गायन के साथ ही ख्याल के भी अद्वितीय गायक थे। उनकी अनेक रिकॉर्डिंग अभी भी है ना आकाशवाणी से प्रसारित होती है। लोगों की फरमाइश होने पर यह ठुमरी, गजल और कव्वाली भी खूब गाते थे। करीब 65 साल की उम्र में इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में हो गया। यह था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।